बहुत प्राचीन काल की बात है। अंजना एक अप्सरा थीं जिनका निवास स्वर्गलोक में था। एक दिन उन्होंने ब्रह्मलोक में एक आर्षि के तप में विघ्न डाल दिया। क्रोधित होकर उस ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें वानरी योनि में जन्म लेना होगा। श्राप से व्यथित होकर अंजना ने क्षमा याचना की। तब आर्षि ने कहा, जब तुम पृथ्वी पर अपने पति के साथ तप करोगी तब तुम्हें भगवान शिव के अंश से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। श्राप के अनुसार अंजना ने धरती पर जन्म लिया और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा थे। वे सुमेरु पर्वत पर रहते थे। पति पत्नी दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और एक दिव्य संतान की प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वितरित किया गया। यही वह समय था जब देवताओं की योजना से वायुदेव, पवन देवता ने उस यज्ञ की दिव्य खीर का एक अंश उड़ाकर अंजना देवी के पास पहुंचा दिया, जो तपस्या में लीन थीं। अंजना ने जब वह खीर ग्रहण की तब भगवान शिव के अंश से एक तेजस्वी बालक गर्भ में आया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। वे 3 शक्तियों के समागम से उत्पन्न हुए। 1. भगवान शिव का आंशिक अवतार। 2. पवन देव के संकल्प और आशीर्वाद से जन्मे पुत्र। 3. अंजना और केसरी की तपस्या का फल। हनुमान जी का जन्म अत्यंत चमत्कारी और अद्भुत था। उनका शरीर वानर जैसा था, लेकिन वे अपार बल, बुद्धि और ऊर्जा से संपन्न थे। उनका रंग सिंदूरी था और उनकी आंखों में तेज था। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। जन्म के साथ ही उन्होंने न केवल सामान्य वानर बच्चों से भिन्न व्यवहार किया, बल्कि अनेक चमत्कार भी किए। बाल अवस्था में एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते लाल रंग के सूर्य को फल समझा और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। सभी देवता इस दृश्य से चकित हो गए। सूर्य की ओर हनुमान जी के बढ़ते हुए रूप को देखकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने वज्र चलाया, जो हनुमान जी के गाल हनु पर लगा। इससे उनका गाल सूज गया और वे धरती पर गिर पड़े। वायुदेव पिता यह अन्याय सहन न कर सके और उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण संसार से वायु, हवा खींच ली। जीव जंतु, मनुष्य सभी सांस न ले पाने के कारण संकट में पड़ गए। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ आए और वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी, हनुमान को किसी भी अस्त्र से हानि नहीं होगी। इंद्रदेव, वज्र का प्रहार जीवनदायिनी हो जाएगा। अग्निदेव, अग्नि से जलेंगे नहीं। वरुण देव, जल से डूबेंगे नहीं। यमराज, उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। वायुदेव, असीम गति और बल प्राप्त होगा। सूर्यदेव, उन्हें ज्ञान और ज्योति का वरदान देंगे। इन वरदानों से हनुमान जी अजेय, अमर और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी बाल्यकाल में इतने चंचल थे कि वे आर्षियों की साधना में बाधा डालते थे। इससे परेशान होकर आर्षियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और केवल तभी याद आएगी जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। यही कारण है कि हनुमान जी को सीता माता की खोज के समय जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई, जिससे वे लंका की ओर उड़ चले।